Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर वोकेबुलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यह लिस्ट 2 के बेस पर है और इसलिए लिस्ट 2 को हमने 2 भागों में बांटा है, लिस्ट 2A एंड 2B। तो लिस्ट 2A के लिए ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज वीडियो है। इस वीडियो में भी हम इससे पहले वाली वीडियो की तरह इसमें हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे और उसकी स्पेलिंग क्या है ये आप बोलेंगे, मैं उसके वर्ड्स यहाँ बोलूँगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है ये आप बोलेंगे या लिखेंगे। इस तरह से मैं क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइज की तरह पूछूंगा, इसमें भी वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बगैर या खर्च किए बगैर। तो आपका लिस्ट 2A में आपका पहला क्वेश्चन है, राइट दी वर्ड्स फॉर एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट। ये एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट है, तो एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट दीज थिंग्स, आपको इनके लिए इनकी एक्सक्लूसिव डिज़ायर के विषय में कौन सा वर्ड लिस्ट 2 में यूज़ किया गया है। लिस्ट 2 में 26 वर्ड्स हैं एंड 26 वर्ड्स में से 12 वर्ड्स मैंने 12 वर्ड्स लिए हैं एंड 14 वर्ड्स पहले मुझे 13 वर्ड्स लेने थे लेकिन मैंने शायद 12 ही लिए हैं। चलो अब 12 ही लिए हैं तो 14 में अगली लिस्ट में ले लूँगा, इस तरह से ये 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 12 वर्ड्स में से सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। टू बी अलोन और आउट इन द ओपन के लिए कौन सा वर्ड है? टू बी अलोन और आउट इन द ओपन के लिए कौन सा वर्ड है? व्हाट इज द वर्ड फॉर टू बी अलोन और आउट इन द ओपन? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है लिस्ट 2 में? दूसरा वर्ड है स्टीलिंग थिंग्स। स्टीलिंग थिंग्स के लिए कौन सा वर्ड? मतलब इसको मुझे ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे है, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट टू बी अलोन और आउट इन द ओपन, ये इस तरह से है, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? सेकंड वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है लिस्ट 2 में, जो आपको लर्न करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है। थर्ड वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट फ्लावर्स। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है और कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है इस एक्सरसाइज में या लिस्ट 2 में? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट हॉर्सेस। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट हॉर्सेस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट हॉर्सेस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट हॉर्सेस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट बुक कलेक्शन। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट बुक कलेक्शन। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट बुक कलेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? प्लीज़ राइट और स्पीक इट आउट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट प्लेजर। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट प्लेजर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट प्लेजर, एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट प्लेजर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द वर्ड एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट प्लेजर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एंड एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट डॉग्स। एक्सक्लूसिव डिज़ायर अबाउट डॉग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है?
एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट डॉग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट डॉग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट वर्क। एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट वर्क के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट वर्क। एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट वर्क के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट वर्क के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर एक्सेसिव डिजायर अबाउट वर्क? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिव डिजायर अबाउट क्राउड। एक्सेसिव डिजायर अबाउट क्राउड। एक्सेसिव डिजायर अबाउट क्राउड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एक्सेसिव डिजायर अबाउट क्राउड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिव क्राउड। exclusive desire, not sorry, excessive, I was speaking perhaps. Exclusive desire about religion. Exclusive ये भी exclusive desire about crowd and exclusive desire about religion. अगर मैंने यहाँ कुछ और बोला है तो उसको माफ़ करिए और इसको करेक्ट कर लीजिए. Exclusive desire about crowd and exclusive desire about religion के लिए कौन सा वर्ड बोला गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट रिलीजन के लिए कौन सा वर्ड बोला गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट रिलीजन के लिए कौन सा वर्ड बोला गया है या लिखा गया है या लिस्ट 2 में दिया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट एल्कोहल. एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट एल्कोहल. एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट एल्कोहल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट एल्कोहल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? प्लीज डू राइट इट और स्पीक इट. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट ट्रैवलिंग. एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट ट्रैवलिंग. एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट ट्रैवलिंग. एक्सक्लूसिव डिजायर अबाउट ट्रैवलिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? प्लीज डू राइट और स्पीक इट. नेक्स्ट, अब इसके बाद दूसरा आपका लिस्ट है या क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑल्सो मैच दैम विद वर्ड्स ऑफ ए एंड सी. ये आपका कॉलम ए है, ये आपका कॉलम बी है एंड ये आपका कॉलम सी है. जैसा कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने कहा था या किया था, यहाँ पर राइट द मीनिंग्स, चूँकि हमने वर्ड्स लिखा है तो राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑल्सो मैच दैम विद वर्ड्स ऑफ ए एंड सी. तो इनको आपको अब करना है. इसमें मैं सिर्फ इनके स्पेलिंग्स आपको बोलूँगा, इसका प्रोनाउंसिएशन में फ़िलहाल नहीं बोलूँगा. आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है, खुद ही ढूंढना है इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है. प्रोनाउंसिएशन बोलने की प्रैक्टिस करना है और इसका मीनिंग भी लिखना है. ये एक्चुअली ये 2 तरह का क्वेश्चन है. एक तो क्वेश्चन ये है कि पहले इसका मीनिंग बताइए, उसके बाद फिर इसके मीनिंग को इधर से मैच करिए और उसके बाद इसके मीनिंग को इधर से मैच करिए. यानी ए और सी दोनों से ही आपको मैच करना है. दिस इज सो द स्पेलिंग इज DIPSOMANIA के लिए का क्या मीनिंग है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DIPSOMANIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DIPSOMANIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DIPSOMANIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज ENTHEOMANIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ENTHEOMANIA ENTHEOMANIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज DEMONSTRATION
DEMOMANIA, DEMOMANIA, इसका मीनिंग क्या है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DEMOMANIA, इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DROMOMANIA, DROMOMANIA, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? क्या पढ़ेंगे इसको और बोलेंगे और इसका मीनिंग क्या है? DROMOMANIA, DROMOMANIA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? आपस में आप एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। दो फ्रेंड एक साथ मिलकर के आपस में कंपटीशन भी कर सकते हैं, कौन पहले बताता है। इसी तरह से घर में बच्चों के साथ जो बच्चे अगर इसको प्रिपेयर करने की इच्छा रखते हैं अभी से ही, तो वो भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन बच्चा पहले बताता है और उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्राइज़ मांग सकते हैं। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो DROMOMANIA, राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ये। एंड द फिफ्थ CYNOMANIA, 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 इसका भी प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग भी बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज ERGOMANIA, 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 इसका मीनिंग बताइए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज BIBLIOMANIA, इसका प्रोनाउंसिएशन बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए, बताइए या लिखिए। BIBLIOMANIA, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए। ठीक है। HEDOMANIA, HEDOMANIA, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए। नेक्स्ट वर्ड इज ANTHOMANIA, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए और बताइए। HIPPOMANIA, HIPPOMANIA, इसका मीनिंग भी बोलिए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए। नेक्स्ट वर्ड इज AGROMANIA, AGROMANIA, इसका मीनिंग भी बोलिए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए। AGROMANIA, इसका मीनिंग भी बोलिए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए। KLEPTOMANIA, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए और बताइए। राइट, इसके बाद है, अब इसकी बारी आती है कि इन वर्ड्स के लिए इंग्लिश वर्ड लिस्ट 2 में क्या दिया गया है। लिस्ट 2 में इन वर्ड्स के लिए कौन सा वर्ड दिया गया है, ये अब आप बोलिए, बताइए। खुशी की अति तीव्र इच्छा, खुशी की अति तीव्र इच्छा, खुशी की अति तीव्र इच्छा के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड दिया गया है। इसको इससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है, ये भी करना है, लेकिन आपको बताना भी है। बार बार ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि केवल मैच करना है, पहले वो करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर मैच करिए। ठीक है, तो आपका ये 1, 2 और ये 3 भी क्वेश्चंस था, इसको आप इसको भी 3 कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको कि निम्नलिखित की अति तीव्र इच्छा के लिए अंग्रेजी में शब्द लिखें। तो खुशी की अति तीव्र इच्छा के लिए अंग्रेजी में शब्द लिखिए। खुशी की अति तीव्र इच्छा, खुशी की अति तीव्र इच्छा,
इसी तरह से चोरी की अति तीव्र इच्छा, चोरी की अति तीव्र इच्छा, चोरी की अति तीव्र इच्छा। घोड़ों की अति तीव्र इच्छा, घोड़ों की अति तीव्र इच्छा, घोड़ों की अति तीव्र इच्छा, घोड़ों की अति तीव्र इच्छा के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? नेक्स्ट वर्ड इज भ्रमण करने की तीव्र इच्छा, भ्रमण करने की तीव्र इच्छा, भ्रमण करने की तीव्र इच्छा, भ्रमण करने की तीव्र इच्छा। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? काम की तीव्र इच्छा या काम करने की तीव्र इच्छा, काम की तीव्र इच्छा या काम करने की तीव्र इच्छा। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कौन सा वर्ड लिस्ट 2 में आया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट वर्ड इज धार्मिक क्रियाकलापों की तीव्र इच्छा, धार्मिक क्रियाकलापों की तीव्र इच्छा, धार्मिक क्रियाकलापों की तीव्र इच्छा, धार्मिक क्रियाकलापों की तीव्र इच्छा। इसके लिए क्या वर्ड आया है, क्या वर्ड आप यूज करेंगे? नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द है शराब की तीव्र इच्छा, शराब की तीव्र इच्छा, शराब की तीव्र इच्छा, शराब की तीव्र इच्छा। ये कहाँ से आया है? मीन्स सॉरी, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश शब्द क्या है, या कहाँ से आया है नहीं, इसका इंग्लिश शब्द क्या है ये आपको बताना है। कुत्तों की तीव्र इच्छा, कुत्तों की तीव्र इच्छा, कुत्तों की तीव्र इच्छा। यह शब्द, इसकी इंग्लिश क्या है? इसके लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा इंग्लिश वर्ड आया है लिस्ट 2 में, यह बताना है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज भीड़ की तीव्र इच्छा, भीड़ की तीव्र इच्छा मतलब भीड़ में रहने की या जाने की तीव्र इच्छा, भीड़ की मतलब भीड़ में रहने या जाने की तीव्र इच्छा, भीड़ की तीव्र इच्छा। इसके लिए क्या वर्ड आया है लिस्ट 2 में बताइए। एंड कोशिश करिए कि जब मैं बोल रहा हूँ इसके साथ ही अगर आप बोल लेते हो तो आप ए ग्रेड हो जाते हैं। अगर मेरे साथ ही आप बोल लेते हैं तो इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। किताबों के संग्रह करने की इच्छा, किताबों के संग्रह करने की इच्छा। कोशिश करिए मेरे वर्ड बोलने के बाद ही आप बोल दें। तो किताबों के संग्रह करने की इच्छा, किताबों के संग्रह करने की इच्छा। ये इसका इंग्लिश वर्ड क्या है बताइए। एंड फूलों की तीव्र इच्छा, फूलों की तीव्र इच्छा, फूलों की तीव्र इच्छा। बताइए इसके लिए क्या वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज अकेले रहने या खुले में रहने की तीव्र इच्छा, अकेले रहने या खुले में रहने की तीव्र इच्छा, अकेले में रहने या खुले में रहने की तीव्र इच्छा, अकेले रहने या खुले में रहने की तीव्र इच्छा। इसके लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए मीनिंग्स अलग लिखिए, इनके मीनिंग्स अलग लिखिए, उसके लिए क्या शब्द हैं वो अलग लिखिए, और उसके बाद फिर किसका क्या मैच होता है, फिर इन तीनों को आपस में, इसको इससे मैच करिए, इसको उससे मैच करिए, इसको इससे भी मैच करिए, इसको इससे भी मैच करिए, इस तरह से मैच करिए। एंड नाउ आपका 4th क्वेश्चन है। आइए तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 4th पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4th है आपका राइट द स्पेलिंग्स फॉर द फॉलोइंग। राइट द स्पेलिंग्स फॉर द फॉलोइंग में मैं ये प्रोनाउंसिएशंस लिखे हुए, इन प्रोनाउंसिएशंस को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपको इनकी स्पेलिंग्स, आपको ये प्रोनाउंसिएशंस सुनना है, इसकी स्पेलिंग को आपको लिखना है, और इसकी स्पेलिंग के बाद फिर इसके इंग्लिश मीनिंग को लिखना है, एंड इंग्लिश मीनिंग के बाद फिर इसके आपको इसके हिंदी मीनिंग्स को लिखना है। तो आइए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को भी। एंथोमेनिया, एंथोमेनिया,
एंथोमेनिया, एंथोमेनिया इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लिखिए। सिनमेनिया, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, इसका लिखिए। डिप्समेनिया, डिप्सोमेनिया, डिप्समेनिया, डिप्सोमेनिया, डिप्समेनिया, डिप्सोमेनिया। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आपको स्पेलिंग इसकी लिख लेनी चाहिए। तो डिप्समेनिया, डिप्सोमेनिया, इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लिखिए। इंथियोमेनिया, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लिखिए। नेक्स्ट वर्ड इज हेडमेनिया, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बोला है, इसकी स्पेलिंग क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लिखिए। क्लेप्टोमेनिया, 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 इसका भी आप स्पेलिंग लिखिए, इसकी हिंदी मीनिंग लिखिए और इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखिए। नेक्स्ट वर्ड इज अग्राओमेनिया, 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 इसकी भी आप स्पेलिंग लिखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिए। नंबर 8 इज बिब्लियोमेनिया, 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 बिब्लियोमेनिया। तो ये प्रोनाउंसिएशन मैंने बोला, इसकी स्पेलिंग भी आप लिखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग क्या है वह भी लिखिए। डैममेनिया, नेक्स्ट वर्ड 9th इज डैममेनिया, 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 इसकी स्पेलिंग लिखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिए। ड्राउमाउमेनिया, 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 ड्राउमाउमेनिया की स्पेलिंग लिखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिए। अगाओमेनिया, 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 अगाओमेनिया का स्पेलिंग लिखिए, इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिए। नेक्स्ट वर्ड इज हिपोमेनिया, 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 आप इसकी स्पेलिंग लिखिए एंड इसके इंग्लिश मीनिंग भी लिखिए और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इन वर्ड्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो पिछला वीडियो, जिस वीडियो के बेस पर लिस्ट 2 के वीडियो को आप सुनिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ चैनल पर आप क्लिक करेंगे, चैनल पर क्लिक करने से आप प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आप तो फिर वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर के वोकैबुलरी फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो लिस्ट 2 आपको मिल जाएगी और लिस्ट 2 में जाकर के आप लिस्ट 2 को आप देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए और उसको पढ़िए एंड अपने चाहे तो अपने नोट्स भी बना लीजिए, उसमें भी आप बार बार लिखिए, सुनिए, पढ़िए। अदरवाइज़ आप वहीं से आप बार बार प्रैक्टिस करिए और सुनिए, ठीक है। एंड उसके बाद फिर इसमें आकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लिखने विखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर दोनों को आप बार बार सुनते रहेंगे तो। दूसरा, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या इस तरह से कहीं खाली बैठे हुए हैं, आपके पास मोबाइल है, आप अपनी लीड लगाइए और इस समय को भी यूज़ करना सीखिए। तो ऐसे समय में आप कम समय दे करके आप ज़्यादा सीखने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।